जमीन घोटाला मामले में जेल में बंद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाई कोर्ट में सोमवार को जमानत याचिका दायर की। इसे स्वीकार करते हुए आज सुनवाई की तिथि निर्धारित की गई। बता दें कि बड़गाई अंचल की 8 एकड़ जमीन की गलत तरीके से खरीद बिक्री के मामले में ईडी ने हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद से वे होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में है। इस मामले में हेमंत ने ईडी कोर्ट में 15 अप्रैल को जमानत अर्जी दी थी। इस पर सुनवाई के बाद 4 मई को ईडी कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद 13 मई को हेमंत सोरेन की जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप से इनकार कर दिया था। हेमंत सोरेन ने चुनाव प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट से याचिका दायर की थी, जमानत मांगी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। साथ ही इस मामले में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया था। इसके बाद हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ले ली थी। और इस पर अधिक बातचीत के लिए हमारे संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़े हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। दीपक, देखिए, हेमंत सोरेन जमानत के लिए हाईकोर्ट पहुंचे हुए हैं। आज सुनवाई होगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप से इनकार किया था। क्या कुछ जो है बातें आ रही है, क्या कुछ अपडेट आ रहा है सुनवाई को लेकर? जी बिल्कुल, 8 एकड़ 86 डिसमिल जमीन पर कब्जा करने का आरोप में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बीते 31 जनवरी को ईडी ने पूछताछ के क्रम में गिरफ्तार किया। 13 दिनों तक रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई और उसके बाद रिमांड की अवधि पूरा होने के बाद से जुडिशियल कस्टडी में जेल भेजा गया है। तब से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल में बंद है। जमानत की अर्जी पहले पीएमएलए की विशेष कोर्ट में दाखिल की गई थी हेमंत सोरेन के द्वारा, लेकिन पीएमएलए की विशेष कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली। पीएमएलए की विशेष कोर्ट ने हेमंत सोरेन की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। अब जमानत अर्जी निचली अदालत से खारिज होने के बाद झारखंड हाई कोर्ट से जमानत की गुहार लगाया है। झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर करके जमानत की गुहार लगाया है, जिस पर सुनवाई के लिए आज की तिथि निर्धारित है। अब झारखंड हाई कोर्ट में आज जब सुनवाई होगी तो ईडी को अपना जवाब दाखिल करना होगा, लेकिन अब देखना होगा कि दोनों ईडी के द्वारा क्या कुछ जवाब दाखिल किया जाता है और उसके बाद जब दोनों पक्षों की ओर से दलीलें कोर्ट में रखी जाएगी उसके बाद अदालत का क्या फैसला आता है, तो इसके लिए तो फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से जमीन पर कब्जा करने के आरोप में गिरफ्तार पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को किया गया है और उसके बाद से ही जैसे ही पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी 31 जनवरी को हुई, उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी को ही जब झारखंड हाई कोर्ट में चैलेंज किया था, लेकिन झारखंड हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली। झारखंड हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जो झारखंड हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई थी तब कोर्ट ने कहा था कि एक टाइम पीरियड में आप दो तरह से राहत नहीं ले सकते। एक तरफ निचली अदालत में जमानत की अर्जी भी दाखिल करते हैं और दूसरी तरफ गिरफ्तारी को चुनौती भी देते हैं। तब फिर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जो अधिवक्ता है वो उन्होंने अपनी मूल याचिका को वापस लिया और इंटरिम बेल की जो मांग की गई थी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा कि चुनावी मौसम है और चुनाव प्रचार के लिए उन्हें इंटरिम बेल दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम बेल देने से भी इनकार कर दिया। तो अब जब निचली अदालत से जमानत की अर्जी जो खारिज हुई है उसको फिर खारिज होने के बाद जब झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है, अब झारखंड हाई कोर्ट में आज सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित है, तो अब देखना होगा कि ईडी के द्वारा क्या कुछ पक्ष जो है वो रखा जाता है। लेकिन जो याचिका दायर की गई है पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा उसमें कहा गया है कि जिस जमीन पर कब्जा करने का आरोप ईडी के द्वारा लगाया गया है वो बेबुनियाद है और जिस जमीन पर कब्जा करने का आरोप में गिरफ्तार किया गया है 8 एकड़ 86 डिसमिल जमीन जो बड़गाई अंचल के अधीन डीएवी स्कूल के पीछे वह भूखंड है और उस जमीन का जो नेचर है वो आदिवासियों की सामाजिक व्यवस्था की जमीन है, पहनाई भुइयारी नेचर का जमीन है, जिस जमीन की खरीद बिक्री किसी भी सूरत पर नहीं होती है और ना ही उस जमीन का स्थानांतरण किसी के नाम पर होता है। तो ऐसी परिस्थिति में उस जमीन का जो स्थानांतरण है वो हेमंत सोरेन के नाम पे नहीं है। किसी भी दस्तावेज में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नाम का जिक्र नहीं है, बावजूद इसके जो है गिरफ्तार कर लिया गया है और जो शेड्यूल ऑफेंस का मामला भी नहीं बनता है। तो ये तमाम बातें जो है याचिका में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा की गई है, लेकिन अब उसका जवाब जो है वो ईडी को देना है। तो आज जब कोर्ट में सुनवाई होगी तो ईडी उसका किस तरह से और क्या जवाब देती है इसके लिए तो फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा। जब कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू होगी तब देखना होगा कि ईडी क्या जवाब देती है और उसके बाद दोनों पक्षों की क्या कुछ दलीलें कोर्ट में पेश की जाती है और उसके बाद जब कोर्ट का जो आदेश है वो तो बाद में आएगा जब दोनों पक्षों को
पूरी तरह से सुनने के बाद ही कोर्ट अपना फैसला सुनाता है। तो फिलहाल इसके लिए तो इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन आज वही है कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत अर्जी पर झारखंड हाईकोर्ट में आज सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित है, और जब सुनवाई होगी तब क्या कुछ दलीलें रखी जाती है वो तमाम चीजें भी हम दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दीपक तमाम जानकारियां देने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।